है आपका। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। इससे पहले मध्य प्रदेश की नदियों का एक पार्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट बना दिया गया है, ये इसका सेकंड पार्ट है। तो आप देख सकते हो ये क्वेश्चन सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं जो पहले भी अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की इन्हीं से संभावना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी नदियाँ राज्य के पूर्व से पश्चिम की हिस्से की ओर बहती हैं, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर? तो महानदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी, गोदावरी या महानदी, ताप्ती नदी या सिंधु नदी? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। चलिए तो इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक की मैकल पहाड़ियों से हुआ है। उद्गम स्थल पूछ लिया जाता है तो मैकल पहाड़ियों से हुआ है अमरकंटक की, जो अनूपपुर जिले में है। अनूपपुर जिले पूछ लिया जाता है, कौन सा जिला है? अनूपपुर जिले से हुआ है। यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर पूछा गया है। तो नर्मदा नदी का जो बहाव है पूर्व से पश्चिम की ओर होता है। इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो ताप्ती नदी है बैतूल जिले के, अब इसमें दो ऑप्शन दे रखे थे ना, नर्मदा और ताप्ती, तो यहाँ ताप्ती के बारे में डिस्कस किया गया है कि ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा श्रेणी से होता है। इसका मैकाल पर्वत की श्रेणी से होता है, इसका सतपुड़ा की श्रेणी से होता है। ठीक है, पूछ लिया जाता है। तो नर्मदा और ये जो ताप्ती नदी है ये भी इसके समांतर बहती है, किसके? नर्मदा नदी के। तो ये इन दोनों का जो बहाव है वो कौन सा है? पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका करेक्ट आंसर नर्मदा है, बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम बताइए। जो मैकाल श्रेणी है, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैकाल श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी इस तरीके की दिखाई देती है। तो ये पिक्चर देखना थोड़ा ज़रूरी रहता है, कई एग्जामों में इनको पूछ लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम, यानी कि मैकाल में या मैकाल से उत्पन्न होने वाली नदियों के नाम। नर्मदा और ताप्ती नदी, सोन और कश्यप नदी, नर्मदा या सोन नदी, कावेरी या सिंधु नदी? तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा और सोन नदी। मैंने आपको अभी बताया था नर्मदा का जो बहाव होता है वो किधर होता है? पूरब से पश्चिम को होता है। इसका जो उद्गम स्थल माना जाता है अनुपमपुर जिले से माना जाता है। और सोन का जो उद्गम स्थल माना जाता है सोन नदी का, ये कहाँ से माना जाता है? इसका उद्गम स्थल, इसका भी मैकाल अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से, अमरकंटक की पहाड़ियों से, दोनों का यानी कि दोनों ही एक ही जगह से उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन में भी ये पूछा गया है, तो दोनों का एक ही जगह से उद्गम स्थल है। अब यहाँ पे बात कर लें तो ये सोन नदी अगर विशेष रूप से जानी जाती है तो यहाँ पे कौन सा सागर बांध बना हुआ है? बाण सागर बांध बना हुआ है, इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मालवा में प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा, चंबल, नर्मदा या पार्वती? माही, पार्वती या महानदी? क्षिप्रा, चंबल या पार्वती? चंबल नदी, माही नदी, क्षिप्रा नदी, बेतवा नदी और पार्वती नदी? तो इसका द वाला आंसर सही है, यानी कि मालवा में जो प्रवाहित होती हैं नदियाँ, तो चंबल नदी है, माही नदी है, क्षिप्रा नदी है और बेतवा नदी है। इसके चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। इसका अगर उद्गम स्थल आपसे पूछ लिया जाए, चंबल नदी का उद्गम स्थल, तो ये इंदौर के महू जिले से हुआ है। ठीक है, याद रखना, इंदौर के महू जिले से पूछ लिया जाता है, जनापाव की पहाड़ियों से हुआ है। दूसरा है, अगर माही का पूछ लिया जाए तो ये विंध्याचल पर्वत से हुआ है इसका उद्गम, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात कर लें, ये अगर पूछा जाए तो ये अगर इसका धार जिले में आती है। ठीक है, ये माही नदी धार जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसमें क्षिप्रा नदी के बारे में बात की जाए कि क्षिप्रा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो इसका है कांकोड़ बर्डी उज्जैनी गांव से हुआ है। कहाँ से हुआ है? कांकोड़ बर्डी उज्जैनी गांव से। और याद रखना, अगर ये ना पूछा जाए कांकोड़ बर्डी, तो ये भी कहाँ से मानी जाती है? इसको उज्जैनी गांव से ही पूछ लिया जाता है। और इसको मालवा की गंगा के नाम से जाना जाता है, क्षिप्रा नदी को। किसकी? मालवा की गंगा। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मालवा की गंगा किसको कहा जाता है? तो क्षिप्रा नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ही दिया हुआ है। अगर बेतवा की बात करें तो बेतवा का जो उद्गम स्थल कौन सा है? रायसेन के कुमरा गांव से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। तो पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। पार्वती नदी का पूछ लिया जाए तो पार्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो सीहोर से है। जिले पूछ लिए जाते हैं, कई एग्जामों में, बड़े एग्जामों में भी पूछे गए हैं, पुलिस में भी पूछे जाते हैं, एमपी पुलिस में भी, एसआई में भी पूछे गए हैं, इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं जब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, द है। और इसके पॉइंट आप याद जरूर रखना जो मैंने बताए, इंपोर्टेंट पॉइंट है। सही जोड़े चुनिए, चचाई माही पर, क्वारी बिनहा पर,
ओडा चंबल नदी पर, अप्सरा पचमढ़ी। तो इसका करेक्ट आंसर है जो अप्सरा जो बांध वो बना हुआ है, प्रपात बना हुआ है, पचमढ़ी में है। ये बहुत सुंदर है, देखा जाए तो इसको अप्सरा फॉल्स भी बोलते हैं इसको, और इसको परी फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, और ये पचमढ़ी में है, ठीक है। और पांडव गुफाओं के पास में है। कौन सी गुफाएं? पांडव गुफाएं। कभी कभी पूछ लिया जाता है, पांडव गुफाओं के पास में, ये कहाँ पर आता है? पचमढ़ी में आता है। इसको अप्सरा फॉल्स यानी कि झरना भी बोलते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इसको तालाब भी बोलते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, और इसमें इसे देखने के लिए पर्यटक बहुत जाते हैं। पचमढ़ी अपने आप में एक हिल स्टेशन है, तो आप सोच ही सकते हो, और ये पर्यटक स्थल है। कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर, नर्मदा नदी पर, बेतवा नदी पर, या यमुना नदी पर? तो इसका करेक्ट आंसर है बेतवा नदी पर। जो कंचन घाट है वो अपने आप में बहुत सुंदर है, और यहाँ पे कौन से राजा की छतरी बनी हुई है? वैसे जो ओरछा में सबसे ज़्यादा छतरियाँ बनी हुई हैं वो ओरछा में ही बनी हुई हैं, जो बेतवा नदी के किनारे हैं। तो यहाँ पे वीर सिंह बुंदेला की जो छतरी बनी हुई है, उस छतरी की विशेषता है, एक तो वो 3 मंजिला छतरी है, और कंचन घाट के पास में ही है, और बेतवा नदी पर है, और ओरछा में ये सभी आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बेतवा नदी है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप देख सकते हो कई जगह उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है, यानी कि शहर का नाम बताना है। ऑप्शन दे रखा है उज्जैन, मुरैना, ग्वालियर, सागर। आप सबको पता है कि उज्जैन से कौन सी नदी गुजरती है? क्षिप्रा नदी गुजरती है, और यहाँ पे ही सिंह स्तंभ यानी कि जो कुंभ का मेला होता है, जो प्रत्येक 12 वर्ष में आता है, वो लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदौर नदियों का संगम की जगह। ये क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से पूछा गया था, ANM के एग्जाम में पूछा गया था, पुलिस के एग्जाम में भी ये पूछा गया था, MP पुलिस के में। तो इसका क्वेश्चन यही सही बताया था। इसको कान नदी के नाम से भी जानते हैं, और खान नदी के नाम से बहुत फेमस है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था, खान और सरस्वती नदी, ठीक है। तो कान ये मैंने लिख दिया है इसका, तो इसको ये प्रिंट ऐसे हो गया है, कान बोला जाता है, या कान या कान या खान। तो इसका नाम ऐसे ऐसे जैसे मुसलमानी शासक हुए, राज्य हुआ उनका, तो कान की जगह, कान नदी की जगह इसका नाम क्या रख दिया गया था? खान नदी रख दिया गया था। वैसे इसका नाम छाता था, इसका नाम छाता या ख्याता इसको बोला जाता था, ख्याता नाम खान नदी का। लेकिन जब भी मुस्लिम शासक हुए तो इसका नाम ख्याता से बदल के खान नदी कर दिया गया था, तो इससे खान से जाना जाने लगा। लेकिन अब बाद में इसको कान नदी के नाम से जाने लगा है, लेकिन एग्जाम में फिर भी क्वेश्चन खान नदी के नाम से पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है द वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपरा, ब्यामा, बिरयाना, ये सब किसकी प्रजाति हैं? ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसकी प्रजाति हैं। तो कोपरा, ब्याना, सॉरी, तो ये सभी कोपरा, ब्यामा और वियरना, ठीक है, ये सभी केन नदी की सहायक नदी हैं, ठीक है। और इसका अगर केन नदी की बात की जाए तो इसको दीर्णावती के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है दीर्णावती के नाम से किस नदी को जाना जाता था? तो केन नदी को जाना जाता है दीर्णावती के नाम से। यहाँ अगर हम ताप्ती की बात करें तो ताप्ती को किसके नाम से जाना जाता था? सूर्य की पुत्री के नाम से जाना जाता था। आप इनका क्वेश्चनों का टेस्ट बार बार में लगाओगे, इसके 3-4 पार्ट बना देती हूँ मैं, तो आपको ये ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे 1-2 पार्ट में करते, क्योंकि जीके कभी याद नहीं होता, याद करने की चीज़ नहीं है। जितना आप रिपीट करोगे वही आपके माइंड में रहेगा। तो यहाँ हमने बात कर ली चंबल नदी पर हमारा कौन सा बांध बना हुआ है, ये मैंने बताया नहीं है, ये चुलिया बांध है, ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ये मतलब कई बार पूछ भी लिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, और पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कुल कितनी है? तो इसके सही आंसर है 1077 किलोमीटर। वैसे अगर उसकी कुल लंबाई पूछी जाए तो 1312 किलोमीटर की है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सरस्वती और खान नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, सरस्वती और खान नदी, तो ये दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं? क्षिप्रा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगर सरस्वती का वो पूछ लिया जाए उद्गम स्थल कहाँ से हुआ है, तो इसका उद्गम स्थल हुआ है राऊ से, ठीक है, इंदौर के राऊ से हुआ है। इसका पूछ लिया जाए खान नदी का, जिसको मैंने अभी बताया था, इसको खान बोलते हैं, और जैसे ही मुस्लिम शासक आए तो इसका नाम बदल के खान हो गया, ठीक है। लेकिन अब इसको कान नदी के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन फिर भी आप सर्च करोगे तो इसका नाम खान ही आएगा। और 2016 में भी इसको खान नाम से ही पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है। जैसे अगर आप देख सकते हो ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर खान नदी का आपसे उद्गम पूछ लिया जाए तो ये इंदौर के महू से ही हुआ है, इंदौर के
राला मंडल से इसका क्या हुआ है, उद्गम माना जाता है। ये इंदौर से ही निकली हैं ये सारी, और लगभग इनकी 11 किलोमीटर की दूरी से इनका उद्गम हुआ है, राला मंडल नाम की जगह से हुआ है। और जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है, उमरिया की पहाड़ी। उमरिया गांव की जो पहाड़ी है वहाँ से ये निकली हैं, ठीक है। रामा मंडल की उमरिया ग्राम की पहाड़ियों से ये निकली हैं। कौन सी, खान नदी निकली है। इसके बाद अगर आपसे बात कर ली जाए इसका प्राचीन नाम क्या है, तो मैंने बता दिया, छाता, जैसे छिप्रा बोलते हैं ना इसको, जैसे छाता या ख्याता के नाम से जाना जाता था। छाता बोलते थे, तो इन्होंने बाद में इसको खान नदी चेंज कर दिया, ख्याता फिर खान, ऐसे इसका नाम खान नदी मुस्लिम शासकों ने रख दिया। फिर बाद में इसको कान नदी बोलने लग गए, फिर इसको खान नदी बोलने लग गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवई नदी किस नदी से मिलती है। जो केवई नदी है किसकी सहायक नदी है, ये आपको बताना है। तो जो केवई नदी है सोन की सहायक नदी है। देखो केवई नदी और जोजिला ये किसकी, दोनों सोन की सहायक नदी हैं। और सोन को क्या कहा जाता है, जो सोन नदी है उसको बघेलखंड की, याद रखना, सॉरी बघेलखंड की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। और नर्मदा को किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ओके, तो बघेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। इसकी सोन की दोनों सहायक नदियां हैं, पर यहाँ केवई पूछा गया है तो यहाँ सोन की सहायक नदी है। जोहिला और केवई दोनों इसकी सोन की सहायक नदी हैं। खान और गंभीर ये किसकी सहायक नदी हैं, छिप्रा की सहायक नदी हैं, छिप्रा की। ओके, छिप्रा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और यहाँ पे अगर इसके सोन नदी की बात की जाए तो इसको हिरणबाहु के नाम से जाना जाता है। तो मैंने कई बार बता दिया है, और आप याद भी रखना है इस नाम को कि हिरणबाहु के नाम से किसको जाना जाता है। तो हिरणबाहु के नाम से किसको जाना जाता है, सोन नदी को जाना जाता है, ठीक है। इसके उपनाम है सोन नदी का। और सोन नदी की अगर एक और विशेषता बताई जाए तो यहाँ पे कौन सा है, जो घड़ियाल घाट बना हुआ है, घड़ियाल घाट कहाँ पर है, सोन नदी पर बना हुआ है। तो ये इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हैं जो आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केवई और जाहिला के बारे में। देखो जोहिला है, ये जाहिला कर दिया है, जोहिला नदी में क्या समानता है, दोनों नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो नर्मदा की तो नहीं है, मैंने अभी आपको बताया था, ये सोन की सहायक नदियां हैं। दोनों का उद्गम स्थल मैकाल पहाड़ियों से होता है, या दोनों में विरक्तिका और बहकर अरब सागर में मिलती हैं, या दोनों ग्वालियर से हैं। तो दोनों का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा है, मैकाल पहाड़ियों से हुआ है। तो ये करेक्ट है इसका आंसर, ठीक है। और दोनों किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये दोनों सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं, सोन की सहायक नदियाँ हैं। तो याद रखना, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछ लिया जाता है, ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माही एक नदी है, फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन रह गया था 12 वाला क्वेश्चन, खान और गंभीर नदियाँ हैं। ये भी दोनों कैसी नदियाँ हैं, सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन दे रखा है खान और गंभीर नदी के। खान के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, और गंभीर नदी के बारे में आपको बता देती हूँ। ये दोनों गंभीर नदी कैसी हो गई हैं, खान और गंभीर नदी सूख गई हैं ये दोनों नदियाँ। अगर मैं यहाँ पहले इस वाले क्वेश्चन पर मैंने डिस्कस नहीं किया, पर मैं यहाँ बता देती हूँ। खान और गंभीर नदियाँ कैसी हैं, ये नाला बन चुकी हैं। और सरस्वती नदी जो इंदौर से निकली हैं, ये कैसी हैं, एकदम नाले में परिवर्तित, सीवर लाइन में परिवर्तित हो गई हैं, सूखी डली हैं। और ऐसा माना जाता है कि इनको गंगा एक्शन के प्लान के तहत इनको मतलब फिर से जीवित बनाने के लिए क्या कर दिया गया है, इनको मतलब उसमें एक्शन प्लान में शामिल कर दिया गया है। तो दोनों कैसी हैं, सहायक नदियां हैं। अगर हम इसकी बात करें तो गंभीर नदी, अगर गंभीर सहायक नदी है, ये कहाँ से हुए, इंदौर के महू से इसका क्या हुआ है, उद्गम हुआ है, जनापाव की पहाड़ियों से, ठीक है। और जो जनापाव स्थान है वहाँ से ही चंबल नदी का उद्गम स्थल हुआ है। महू में भीमराव अंबेडकर की जन्मभूमि मानी जाती है, इंदौर जिले के महू से, ठीक है। अगर जनापाव की बात करें तो ये भगवान परशुराम की स्थल भूमि माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसे देख लें तो ये उज्जैन में कहाँ पर मिलती है, उज्जैन में जो क्षिप्रा नदी पर मिलती है, जो गंभीर नदी है कहाँ पर मिलती है उज्जैन में, तो ये मिलती है माहिदपुर, ठीक है। उज्जैन जिले के माहिदपुर जगह पर, स्थान पर ये मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, माही एक नदी है, पूरब से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ये पूरब से लेके पश्चिम तक बहती है माही नदी। अगर यहाँ पे मैं एक बात डिस्कस और कर लेती हूँ, जो वैनगंगा है, वैनगंगा इसको आप याद रख लेना। वैनगंगा जो नदी है वो कैसी नदी है, जो दक्षिण से, मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी है जो दक्षिण से बहती है, जिसका बहाव कैसे होता है, दक्षिण की ओर होता है। तो ये एकमात्र ऐसी नदी है, और ये कहाँ पर है, सिवनी जिले में है, सिवनी जिले में आती है। और इसीलिए इसको सिवनी की जीवन रेखा कहा जाता है। पूछ लिया जाता है सिवनी की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, वैनगंगा को कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण की ओर
बहती है। तो इसका आंसर फर्स्ट हुआ। थैंक्स फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक